मेष राशि वालों 16 मार्च 2025 राहु, जिसे रहस्यमयी और अप्रत्याशित परिणाम देने वाला ग्रह माना जाता है, इस दिन पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के चतुर्थ चरण में प्रवेश करने जा रहा है। क्या ये गोचर अचानक बड़ा धन लाभ करा सकता है या वित्तीय अस्थिरता को और भी ज्यादा बढ़ा देगा? क्या करियर में नई ऊंचाइयां मिल सकती हैं या कोई अनिश्चितता आपके सामने आड़े आ जाएगी? क्या आपके दोस्त और सामाजिक नेटवर्क आपके लिए फायदेमंद सिद्ध होंगे या किसी विश्वासघात का सामना करना पड़ेगा? क्या ये गोचर आपके आध्यात्मिक झुकाव को बढ़ावा देगा या मानसिक तनाव को जन्म दे देगा? अगर आपकी राशि मेष है तो ये वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण हो सकती है। राहु इस बार 11वें भाव में, जो भाव लाभ इच्छाओं की पूर्ति कराने वाला सामाजिक नेटवर्क में गोचर करेगा और यह नक्षत्र गुरु के प्रभाव में आता है, जिससे राहु और गुरु के मिश्रित परिणाम देखने के लिए मिलेंगे। क्या यह आपके लिए वरदान बनेगा या परीक्षा? तो आइए विस्तार से जानते हैं इसको। राहु का ज्योतिषीय आधार क्या है, पहले इसको समझना पड़ेगा। प्रिय जातकों, से पूर्व आपको बता दें, हम अपने YouTube चैनल पर ज्योतिषीय विश्लेषण करते हैं और जो विश्लेषण राशि के हिसाब से पूरी सटीकता के साथ ज्योतिषीय गणनाओं के आधार पर किया जाता है। किसी भी प्रकार की अफवाह, झूठी जानकारी हम यहाँ नहीं प्रदान करते। अगर कोई घटना अच्छी रूप में घटित होने जा रही है उसको अच्छा बताते हैं, और अगर कहीं पर दिक्कत परेशानी आ सकती है तो वहां भी सचेत करते हैं। केवल और केवल ज्योतिष की सही जानकारी प्रदान करना हमारा यहाँ पर कर्तव्य है। तो जो भी जातक असली ज्योतिषीय जानकारी को प्राप्त करना चाहते हैं, केवल वही हमारे चैनल के साथ जुड़े। बाकी केवल अच्छा सुनने वाले, आप जो भी ज्यादा अच्छा सुनने वाले हैं वो कहीं पर भी अपने वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए करते हैं शुरुआत। राहु का ज्योतिषीय आधार। देखो, राहु को छाया ग्रह कहा जाता है। ये भ्रम को, छल को, कपट को, तकनीकी बुद्धिमत्ता को और अप्रत्याशित लाभ देने वाला ग्रह माना जाता है। प्रिय जातकों को पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के स्वामी बृहस्पति माने जाते हैं, जो ज्ञान के, धार्मिकता के, उच्च सिद्धांतों के प्रतिनिधित्व करते हैं। इसलिए इस गोचर में राहु और गुरु की ऊर्जा शामिल होकर मिलकर कुछ अद्भुत और चुनौतीपूर्ण परिवर्तन जरूर करवा सकती है। 11वें भाव में राहु गोचर करने से सबसे बड़ा प्रभाव आपकी लाभ, इच्छा और सामाजिक नेटवर्क पर पड़ने जा रहा है। राहु के प्रभाव को समझते हैं। देखिए, करियर और व्यवसाय के क्षेत्र में राहु सबसे पहले प्रभाव डालेगा। नौकरी पेशा लोगों को अप्रत्याशित लगातार अवसर प्राप्त होने जाएंगे, जैसे कि कहीं से जॉब आने का अवसर, प्रमोशन का अवसर, वर्क प्लेस में किसी नई जिम्मेदारी का अवसर। लेकिन सतर्क रहना है। कार्यालय की राजनीति और झूठे आरोपों से आपको बचना होगा। व्यापारियों के लिए यह समय अचानक बड़े लाभ का हो सकता है, लेकिन किसी भी साझेदारी में धोखा खाने से आपको बचाव करना पड़ेगा। टेक्नोलॉजी, मीडिया, रिसर्च, इनोवेशन के क्षेत्र में कहीं ये गोचर शानदार साबित होने जा रहा है। इसका असर आपकी आर्थिक स्थिति यानी फाइनेंशियल गेन्स और वेल्थ इंपैक्ट पर भी पड़ेगा। तो अचानक बड़े धन लाभ के योग बन सकते हैं, लेकिन खर्चों पर अगर नियंत्रण नहीं रखा गया तो उन लाभ का कोई फायदा नहीं है। जल्दबाजी में कोई निवेश नहीं करना है, नहीं तो बड़ा नुकसान भी संभव हो सकता है। सामाजिक नेटवर्क और दोस्त आपके लिए आर्थिक रूप से मददगार साबित हो सकते हैं, पर सोच समझ करके विश्वास आपको ही करना पड़ेगा। सामाजिक और व्यक्तिगत जीवन पर भी इस ग्रह गोचर का प्रभाव पड़ेगा। मित्रों और बड़े भाइयों से संबंधों में उतार चढ़ाव देखा जा सकता है। रिश्तों को लेकर के पूरी तरह से सतर्क रहना है आपको। सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपकी लोकप्रियता बढ़ेगी। अगर आप सोशल मीडिया के क्षेत्र में कार्यरत हैं तो ये आपको ऊंचाइयों तक लेकर के जाने वाला गोचर हो सकता है।
लेकिन गलत फहमियों से पूरी तरह से बचाव रखना है। किसी भी विवाद में नहीं पड़ना है, नहीं तो आपकी छवि को नुकसान भी हो सकता है। मानसिक और आध्यात्मिक रूप से भी यहाँ पर प्रभाव देंगे राहु महाराज। और राहु गुरु के प्रभाव वाले नक्षत्र में आकर आपकी आध्यात्मिकता को बढ़ा सकते हैं। गूढ़ विद्याओं को प्राप्त करने की इच्छा बढ़ेगी, फिर चाहे उसमें ज्योतिष हो, चाहे तंत्र मंत्र हो, चाहे रहस्यमय ज्ञान का रुझान हो, आप कहीं ना तो कहीं इस ज्ञान की तरफ आगे बढ़ते हुए भी नजर आ सकते हो। लेकिन मानसिक भ्रम और तनाव से बचने के लिए ध्यान और साधना की आपको पूरी तरह से आवश्यकता रहने वाली है। प्रिय जातकों, कौन सा उपाय और सावधानी आपको लाभकारी फल प्रदान कर सकते हैं इस समय के दौरान? प्रिय जातकों, क्या करना है इसको नोट कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा, आपके बहुत काम आएगा। आप गुरुवार को पीले वस्त्र धारण करें और भगवान विष्णु की पूजा करें। आप राहु के मंत्र ओम राम राहवे नमः, ओम राम राहवे नमः, इस मंत्र का 108 बार प्रतिदिन जाप करें। आप तुलसी के पौधे की देखभाल भी कर सकते हैं और प्रतिदिन उसको जल अर्पित या उसमें दिया प्रज्वलित कर सकते हैं। जरूरतमंदों को भोजन और शिक्षा में मदद करना, इससे राहु का सकारात्मक प्रभाव आपको अवश्य प्राप्त होगा। अब ध्यान दो, कौन सी चीजें जो आपको बिल्कुल नहीं करनी है। उनमें सबसे पहला आता है कि अनैतिक तरीकों से धन कमाने से फिलहाल बचाव कर लेना है, नहीं तो राहु का दंड बहुत कठोर हो जाता है। राहु मीठी मार मारता है, पहले लुभावने लालच देता है, फिर गलत तरीके से कार्य करवाता और बाद में उसका दंड भी आप ही देता है। यानी अनैतिक तरीकों से अगर धन कमाते हो तो बचाव कर लो। दूसरा, झूठ और धोखाधड़ी से कोसों दूर रहो, नहीं तो ये क्या करवाएगा कि समाज में मान सम्मान गिरवा देगा। इसका बहुत खास ध्यान रखना है। तीसरा, बिना सोचे समझे बड़े निवेश का फैसला मत करो। किसी ज्ञानी, किसी दिग्गज व्यक्ति की सलाह जरूर ले लो, क्योंकि राहु गुरु के नक्षत्र पर है, तो यानी कोई गुरुजन, कोई आपको मार्गदर्शन देने वाला आपको बड़े मोटे नुकसान से बचा सकता है अचानक, वरना कोई नुकसान हो भी सकता है। बड़ों का अपमान करने से भी राहु अत्यधिक दुष्प्रभावी हो जाता है, तो इसलिए इन चीजों से आपको कोसों दूर रहना है। तो क्या आपने पहले राहु के इस प्रभाव को महसूस किया है? अगर हाँ, तो नीचे कमेंट जरूर कर दीजिएगा, मैं खुद उसका जवाब दूंगा। अगर ये जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और इस ज्ञान को अपने दोस्तों तक पहुंचाओ। याद रखो कि राहु परिवर्तन का ग्रह है, यह आपकी किस्मत बना भी सकता है और परीक्षा भी ले सकता है, इसलिए इससे बहुत सावधान रहो और नंबर 1 की तरह, अच्छे व्यक्ति की तरह कामकाज करके धनार्जन करो। प्रिय जातकों, आशा करते हैं कि बताई गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, अपने किसी मेष राशि के दोस्त को शेयर कर दीजिएगा, उसका भी भला होगा, उसको भी लाभ होगा। स्वस्थ रहें, खुश रहें। हर हर महादेव।